स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में पटवार मॉक नंबर 6 के मैथ के सॉल्यूशन को देखेंगे। समझिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, क्या इसका सही सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन पे आज चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते आज की सेशन की तरफ। मॉक नंबर 6 पटवार 2024 और 25। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, एक मिनट मैं करूं पहले कलर को चेंज। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था मॉक नंबर 6 के अंदर, वो किससे रिलेटेड था? तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस, या फिर आप कह सकते हो परसेंटेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रति केजी गेहूं की कीमत में 25% की क्या हो गई? कमी। प्रति केजी का मतलब ये हुआ कि प्राइस में 25% की कमी हो गई, मूल्य में 25% की कमी हो गई, जिसके कारण जॉन 600 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं क्या करता है? खरीदने में सक्षम है। ठीक है, आगे कह रहा है प्रति किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? यही तो कह रहा है, प्रति किलो गेहूं की मूल कीमत क्या होगी, ओरिजिनल कीमत क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, ये बताना है। देखो ओवरऑल ये है, कहना क्या चाह रहा है समझना, कि कह रहा है कि जो प्राइस है उसमें 25% की कमी हो गई। इसका मतलब क्या है? 25% कहने का मतलब 1/4। कहना यह चाह रहा है कि पहले प्राइस, कहने का मतलब 1 केजी चीनी का दाम 4 था, तो अब 1 केजी चीनी का दाम क्या हो गया? 3। आपको पता है कि प्राइस का उल्टा क्या होता है? कंजप्शन, जिसको क्या कहते हैं? खपत। तो खपत क्या हो जाएगा? 3:4, क्योंकि प्राइस का रेशियो 4 और 3 है, तो खपत का क्या होगा? 3 और 4। तो मुझे बताएं पहले से कितना अधिक खपत हो रहा है? यहाँ 1। और क्वेश्चन के मुताबिक पहले से कितना अधिक खर्च हो रहा है, खपत हो रहा है? तो आपने कहा 5 केजी। तो आपने कहा सर 1 किसके बराबर है? 5 केजी। 1 यूनिट का मान कितना? 5। तो यहां से मैं पूछूं कि पहले खपत क्या थी, तो आप कहोगे 5 या 15 केजी। और नया खपत क्या है, तो आप कहोगे 5 चौका 20 केजी। कहना यह है कि पहले जितने रुपए भी केजी चीनी था उसमें आप 15 केजी चीनी खरीद रहे थे, और अब कितने केजी चीनी खरीद रहे हैं? 20। क्वेश्चन में कह रहा है कितने 100 रुपए में, तो 600 रुपए में। मतलब यह है कि टोटल जो मुझसे कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो मुझे पता है कि टोटल चीनी पर मैं कितना रुपया खर्च कर रहा हूं? 600 रुपये में। और 600 रुपया में स्टार्टिंग में ओरिजिनल में कितना केजी चीनी ले रहा था? 15। तो 15 का भाग लगा दो। बताओ 15 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा? 40 बार में। तो आपने कहा 15 रुपये पर केजी इस चीनी का क्या था? ओरिजिनल प्राइस। मान लो आपसे कहता कि वर्तमान में क्या है, तो आप इस 600 में 20 का भाग लगा देते, वो आपका आंसर हो जाता। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आसान सा है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले आपको पता है कि वोड मास में क्या होता है? ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट ना हो तो फिर कहां से शुरू करते हैं? ऑफ से, कहने का मतलब का से। का के बाद भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, और जोड़ के बाद क्या? घटाओ। ऐसा चलता है। तो सबसे पहले यहां जब कैलकुलेशन करेंगे तो का काम करेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं 2 + 7 × 7, और ये भाग में रहने दिया। और यहाँ 9 9 ऑफ 9 है, 9 का 9, मतलब 9 नमा क्या लिख दें? 81। प्लस ये यहां रहने दो, 6 भाग 6 गुना कितना? 2। पहले का काम निपटा लेते हैं। यहां देखो 4 भाग, इनका काम कर लो, तो 5 चौका कितना? 20। प्लस कितना? तो 7 गुना 7 भाग 7 माइनस 6 + 4। अब किसका काम करेंगे? भाग का। एक एक करके चलो करते हैं। ये 2 प्लस, मुझे बताओ 7 गुना 7, और भाग है तो गुना 1/81 लिख दे। आप कहोगे हाँ। प्लस कितना? 6 में 6 को भाग लगाओगे तो 1 आएगा, और 1 में 2 का गुना कितना? 2। बटे की बात करें, बताओ यहां से आप कहोगे सर 4/20, हाँ या ना? प्लस यह कितना? तो 7 गुना 7, और भाग के लगा गुना का चिन्ह, और संख्या को उल्टा कर दो, 1/7 माइनस 6 प्लस कितना? 4। अब इनको सरल करना है। देखो ऊपर में तो 2 हुआ, प्लस 7 में 7 का गुना 49 बटा कितना सर? 81, प्लस कितना सर? 2। नीचे नीचे की बात करें सर, 4 से यह कितनी बार? 5 बार। ये 7 और 7 कटेगा, तो क्या बचा सर? 1/5, प्लस कितना यहाँ पे? 7, माइनस कितना? तो इनको घटा लोगे तो 2। बोलो हाँ या ना? -6 + 4 माइनस का कितना? 2। अब इनको क्या कर लो? सरल कर लो। चलो सरल करते हैं। सरल करने के लिए क्या करना होगा? तो देखो नीचे 81 रहने दो। अब बताओ 80, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 81। तो 81 का 2 गुना कितना? तो आपने कहा 162,
प्लस कितना 49 प्लस कितना 162 बटे में क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर इनका एलसीएम कितना आएगा, तो सर आपने कहा इनका एलसीएम 5 आएगा। ये इनको सॉल्व कर लोगे तो ये भी 5 होगा, मतलब 1/5 प्लस 5 करना है, हाँ या ना। तो मैंने कहा 1 प्लस कितना हो गया 25। आगे सरल करो। अब बताओ, यहां मैं कर लेता हूं इसको सरल, ध्यान देना थोड़ा सा स्पेस की कमी है इधर। इसको यहां सरल कर लो, कहां सरल कर लो, यहां सरल कर लो। मुझे बताओ 162 और 162 कितना होगा, तो आप कहोगे 324, और 324 में 49 जोड़ दो तो आपने कहा 373 बटा कितना 81। इसके बटे में क्या है, तो 25 1 26 और बटा कितना 5। अब उल्टा कर दोगे इनको तो आपने कहा 373 बटा 81 ऊपर 5 नीचे 26। इनको गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर। किनको गुना करने पर, तो आपने कहा इनको। अब बताओ गुना पूरा पूरा मत करो, आप यूनिट डिजिट से चेक करो। देखो ऊपर वाले का इकाई 4 है, 5 है, 7 है और 4 है, तो यहां इकाई चेक करो 5 तिया 15, 5 तिया 15 इकाई 5 आ जाएगा। और यहां इकाई चेक करो 6 एकम 6, तो इकाई 6 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले का इकाई 5 आना चाहिए, नीचे वाले का 6, तो इनको गुना करने पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि यहाँ इकाई सबका अलग अलग था ना ऊपर वाले का, इसीलिए इकाई से चेक कर लिया है। आप गुना भी करोगे तो ये 1865 और इनको गुना करोगे तो 2106। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इंफॉर्मेशन है इसको समझ लीजिए। पटवार से रिलेटेड अगर आपको रीजनिंग स्पेशल का कोर्स परचेज करना है तो ये मात्र आपको 1100 में कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगा पटवार से रिलेटेड। आपको पता है 25 क्वेश्चन का वेटेज है रीजनिंग का पटवार के अंदर। वैसे ही अगर मैथ का आप पर्सनल स्पेशल बैच लेना चाहते हो तो ये आपको मात्र 900 में मिल जाएगा, किसका, पटवार से रिलेटेड। और मैथ के लगभग आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पता 45 क्वेश्चन का वेटेज है। आप चाहते हो नहीं सर हम मैथ और रीजनिंग दोनों ही लेना चाहते हैं, तो अगर कॉम्बो लोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, और वह कितने 100 का मिल जाएगा, 1600 का। और 1600 में 45 क्वेश्चन का कंप्लीट मैटर मिल जाएगा। और देखो ये बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं कि आप जब कोर्स लोगे वहां से चीजों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 45 में से मिनिमम मिनिमम आप 42 43 क्वेश्चन सही करके आओगे मैथ रीजनिंग दोनों में। लोग तो 45 में 45 भी सही करके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी आपका चला रहे हैं, पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, पूरा पीवाईक्यू पढ़ाएं, बहुत अच्छे तरीके से पूरा कोर्स कराया गया है। कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके लॉगिन करिए, कोर्स परचेज करिए और चीजों को क्या करिए, कंप्लीट करिए। 45 क्वेश्चन का मैटर क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक नियम पे ही होगा, यूनिटरी मेथड पे। क्या कह रहा है, 160 लोगों के लिए कितने दिन का खाना है, 94 दिन का भोजन है। कह रहा 10 दिन बाद 20 लोग चले गए, 10 दिन बाद 20 लोग चले गए। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन का खाना समाप्त हो गया तब 20 लोग गए। तो आप क्या कह रहे हो, सुनना मेरी बात को, कि 160 लोगों के पास जब 84 दिन का खाना था, कैसे 84 दिन आया सर, 94 डेज का खाना था, 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन में 10 दिन का खाना समाप्त हो गया, तो कितने दिन का खाना बचा, 84 दिन का। तो 160 लोगों के पास जब 84 दिन का खाना उपलब्ध था ना, तब क्या हो गए, 20 लोग चले गए। मतलब 160 में से 20 लोग गए तो कितने लोग बचेंगे, 140। अब यह 140 लोग इस खाने को कितने दिन खाएंगे, ये आपको बताना है। क्लियर है क्वेश्चन का लैंग्वेज। चलिए अब सरल कर लीजिए। सर ये 0 से 0 कटा, 14 का पहाड़ा पढ़ो तो 14 छक 84, तो आप क्या कहोगे, 184 लोग, सॉरी 140 लोग 16 छक 96 दिन यह खाना खाएंगे। कितने दिन यह खाना खाएंगे, 96 दिन। ठीक है, आंसर क्या होगा, 96। अगर 160 लोग होते तो 84 दिन चल जाता, 20 लोग चले गए तो 140 लोग कितने दिन तक यह खाना खा सकते हैं, 96 डेज तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज आकार के एक प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा। कैसा आकार है सर, चतुर्भुज आकार का है। इसका एक विकर्ण दिया है जो कि कितना दिया है सर, 20 दिया है मीटर में। आगे क्या कह रहा है, और उस पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंबों की लंबाई, मतलब यहां से यहां की लंब जो डाला गया वह कितना है, 1 12 मीटर है, और यहां से यहां जो लंब डाला गया वह कितना है,
18 मीटर है। इनका एरिया बताना है। बताओ, पढ़ाया है 2D में, ऐसे केस में एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 जो विकर्ण है वो, और लंबों का योग जो a प्लस बी। मान लो ये लंब a है, लंब b है ये, तो आपने कहा 1/2, विकर्ण तो कितना है 20, और लंब कितने हैं? तो सर 12 प्लस कितना 18। इनको आप सरल करोगे तो 2 से यह कितनी बार? 10 बार, और 12 प्लस 18 कितना होगा सर? 30 होगा। तो 30 गुना 10 कितना? 300 मीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का जो, ये चतुर्भुजकार जो प्लॉट है, इसका एरिया कितना होगा? 300 मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया निकालने का एक तरीका होता है, आपको पढ़ाया है 2D के अंदर, ठीक है, आपको भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का, आसान है। 18 महीने के लिए हर साल रेट कितना है? 5.5 का, 5.5% का। और कह रहा है 14 महीने के लिए रेट कितना है? 6% का। साधारण ब्याज इतना रुपया अधिक है, मतलब दोनों के ब्याज का अंतर कितना है? 62 रुपया 50 पैसा। अब देखो 18 महीने मतलब 12 महीने का 1 साल, 6 महीने और हुए, इसको वर्ष में बदलोगे तो 6/12। तो 6 से यह कितनी बार? 2 बार। तो आपने कहा सर 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष, ठीक है। यहां कितने महीने की बात हो रही है? 14 महीने। तो 12 महीने का 1 साल, कितने महीने एक्स्ट्रा बच के? 2, इसमें 12 का भाग लगाओगे, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार। तो आपने कहा 1 सही 1/6, कहने का मतलब 7/6 वर्ष। मतलब क्या कह रहा है कि यहां समय कितना है? तो 3/2 वर्ष है, और ये 14 महीने को जब कन्वर्ट किया तो यह कितना है? 7/6 वर्ष है। अब बताओ, 1 साल का ब्याज 5.5% है, मैं ऐसा ही निकाल रहा हूं। पहले ऐसा ही 1 साल का 5.5% है, तो 3/2 साल का कितना होगा? तो आप कहोगे सर गुना कर दो, 5.5 में 3 का गुना, 5.5 में 3 का गुना, तो ये 55 का 3 गुना 165, और 1 अंक बाद दशमलव बटा 2, इतने परसेंट का ब्याज। बाद में ब्याज कितना मिलेगा? तो आपने कहा बाद में रेट कितना है? 6% का, हाँ या ना? और कितने साल की बात हो रही है सर? 7/6 साल की। तो 7/6 साल में कितना ब्याज मिलेगा सर? 7% मिलेगा। बोलो हाँ या ना? यहां कितना? तो 16.5/2% का ब्याज, यहां 7% का ब्याज, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है। बोलो हाँ या ना? तो आप बताओ, सोच के देखो कि ये सारे 16 का आधा है, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8, हाँ या ना? और 0.5 का आधा 0.25। तो क्या मैं इस पूरे को ऐसा लिख दूं? जरा गौर से सुनना, 8.25%, हाँ या ना? और यहां कितना है? 7। डिफरेंस कितने का चल रहा है सर? 1.25% का। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 62 रुपया 50 पैसा, हाँ या ना? क्वेश्चन में कह रहा है क्या ज्ञात करे? धनराशि, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। क्या 100% का वैल्यू निकाल लोगे? बोलोगे बिल्कुल। 62.50 बटा 1.25 और गुना कितना? 100। बताओ, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 का पहाड़ा आता हो तो 25 चौका 100, और ये 25 से 5 बार, और इसको 5 से काट दो, ये तो वही कटेगा 125 बार में, डायरेक्ट ही काट लेते हैं। चलो 125 का 2 गुना और 1 जीरो हो जाएगा। 125 का 4 गुना कितना होगा? तो 500 और 1 जीरो। मूलधन कितना होगा? 500 रुपया, 5000 रुपया। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपया होगा, 500 नहीं। देखो डायरेक्ट ही काट सकते थे। 125 का ये कितना गुना होता? 5 गुना 625, और ये जीरो था तो 50, और 50 गुना 100 करते तो 5000 हमारा सही उत्तर होता। तो मूलधन कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 5000। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है रेट दिया है, 2 वर्ष का समय है और 11,000 का मूलधन है, सीआई निकालना है। तो देखो आराम से कर लो सर, ये 11,000 का मूलधन है, कितने साल के का ब्याज कैलकुलेट करना है? 2 साल का, और हर साल रेट कितने का चल रहा है? 4%, मतलब 4/100। मुझे बताओ 11,000 का 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 110 का 4 गुना कितना? 440। ये 440, ये 440, हाँ या ना? ये तो ऐसा ही आया, और जो पहले साल का एसआई होता है वही पहले साल का सीआई होता है। दूसरे साल का सीआई चेंज होता है, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो ब्याज है, ब्याज कितना है? 440, इस पे वापस 4/100 का ब्याज लगेगा, क्योंकि सीआई के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, आपको पता है। सीआई के अंदर क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 440 का 4/100, बताओ 0 0 कट जाएगा, 44 का 4 गुना,
तो आप कहोगे सर 176 और एक अंक बाद दशमलव बैठा दो, मतलब 17 रुपया 60 पैसा। क्लियर है? 440 का 4/100 निकाला, 17 रुपया 60 पैसा। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? सीआई कौन से ईयर का? तो सेकेंड ईयर का। ये कौन से ईयर का है सर? फर्स्ट ईयर का। तो दोनों ईयर को मिला दोगे तो 2 साल हो जाएंगे। तो कंप्लीट सीआई क्या होगा? ये पूरा जोड़ लो, 480 440 440 880 और प्लस 17.6, तो आपने कहा 897.6। सही उत्तर क्या होगा? ये। बहुत सारे तरीके थे, आप डायरेक्ट रेशियो ले लेते 2:1, उससे भी क्वेश्चन को सरल कर सकते थे, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। तो 897 रुपया 60 पैसा क्या होगा? 2 साल का सीआई। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में भी आते हैं, आप पढ़े भी होंगे। क्या कह रहा है? मेज और झूला प्रत्येक का कीमत कितना है? 9936 है। और 9936 में प्रत्येक को बेचा गया है। प्रत्येक को 9936 में बेचा गया। किसको किसको? मेज को और झूला को। ठीक है। कह रहा है मेज को 8% के लाभ पर बेचा और झूले को 8% की हानि पे बेचा, तो पूरे सौदे पे लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहां ध्यान क्या देना है कि आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये प्रत्येक का एसपी है, सुनना मेरी बात को अच्छे से सुनना, पढ़ो एक एक करके, कि ये टेबल एंड ए स्विंग वेयर सोल्ड फॉर 9936H, मतलब एक मेज और एक झूले को बेचा कितने, प्रत्येक को कितने में बेचा गया? तो 9936 में बेचा गया। मतलब ये हर एक का अगर एसपी दिया हो, कुछ भी दिया हो, यहां कोई भी वैल्यू दिया हो, और आपको कहो कि एक पर इतने का लाभ हुआ और एक पर इतने का लॉस हुआ, एक पर इतने का लाभ हुआ, एक पर इतने का लॉस हुआ, और वैसे केस में आपको कहे कि प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो आपको सिंपल क्या करना है? अभी थोड़ी देर पहले इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला पढ़ाया था। ये इफेक्टिव चेंज कह लो, इफेक्टिव चेंज, कि भैया चेंज क्या आएगा? तो प्लस किसके लिए? बढ़ने के लिए। माइनस किसके लिए? घटने के लिए। तो बताओ, पहले को 8% के लाभ पर बेचा तो प्लस, दूसरे को 8% के हानि पे बेचा माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, 8 गुना 8 बटा कितना? 100। अब बताओ, ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, तो ये क्या होगा? -64 बटा कितना? 100। और अगर इसको सरल करके लिखोगे तो 0.64% में आएगा, और ये माइनस में आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ है सर? कमी, और कमी का मतलब क्या हो गया सर? लॉस। मतलब 0.064% का, 0.64% का क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। 0.64% का क्या होगा? लॉस होगा। 0.64% का क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में, अगर ये प्लस में होता तो आप क्या कहते? प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन ये तरीका तभी लगाना जब ये हर एक का एसपी दिया हो, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी दिया हो तब मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में काफी अंतर हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 50 छात्र के कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 2:3 है। बॉय और गर्ल की संख्या का रेशियो दिया है। ठीक है। आगे कह रहा है लड़कों का औसत अंक कितना है सर? 60 है। और लड़कियों का औसत अंक कितना है? 70 है। लड़कों का एवरेज नंबर कितना है? 60 है। और लड़कियों का एवरेज नंबर कितना है सर? 70 है। हमसे कह रहा है कि पूरी कक्षा का एवरेज बताएं, मतलब लड़का और लड़की कंप्लीट का एवरेज बताना है, ये निकालना है। साथ साथ में ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लड़के की संख्या का अनुपात 2 है और लड़की की संख्या का अनुपात 3 है, और ये वैल्यू निकालना है। बताओ निकाल पाओगे? आसान है। एवरेज में भी ये पढ़ाया था। क्या करना है? ये बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए इनको गुना करना होता है, इनको गुना करना होता है। बोलो हाँ या ना। और भाग किसका लगाना होता है? तो जो संख्या का रेशियो है उनसे। तो बताओ, 60 में 20 2 का गुना 120, प्लस 70 में 3 का गुना, तो आपने कहा 210, बटा 3 और 2 5, तो टोटल कितना हुआ सर? 330 बटा 5। 5 से काट दो, 5 छक 30, 5 छक 30, मतलब कंप्लीट का जो एवरेज होगा वह कितना होगा? 66। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 66। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 66। आप सोचोगे सर इस 50 का क्या हुआ? ये बस ऐसे घुमाने के लिए। 50 को तोड़ते इस रेशियो में तो 20-30 आता, फिर उसका रेशियो लो तो 2-3 ही आता, हाँ या ना? तो आपको डायरेक्ट ये करना था कि ये दिया था, ये दिया था, इनका रेशियो दिया था और एवरेज निकाला, इनका गुना प्लस इनका भाग, बात खत्म।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये है। आपको बताओ घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पढ़ा रखा है क्या होता है, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और लंबाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। बोलो हाँ या ना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। रेशियो को अगर तोड़ लें तो ये 6x हो गया, ये 4x हो गया, और ये 3x हो गया, हाँ या ना। और ये कंप्लीट एरिया क्वेश्चन में दिया है 972। हमें कह रहा है घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए। तो विकर्ण कैसे निकालोगे, जब आपको एग्जैक्ट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसका रूट निकालोगे, तभी तो विकर्ण निकलेगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालने के लिए पहले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, किसका, टीएसए का। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो एरिया कितना है, 972 है, ठीक है। 2 गुना लंबाई 6, चौड़ाई 4, 6 चौका 24, और x गुना x, एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों का गुणा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, 4 तिया 12, और x गुना x, एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों का गुना, 6 तिरी 18, और x गुना x, एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब मुझे एक चीज और बताओ, 2 से तो ये कटता हुआ दिख रहा है, 2 चौका 8, बोलो हाँ या ना, 2 आठे 16, और 2 छक कितना, 12। इनको आप जोड़ लो तो मुझे बताओ 18 और 12 कितना होता है, 30, और 30 में तुम 24 जोड़ोगे तो कितना होगा, 54। 54 एक्स स्क्वायर का मान 486 है। अब देखो ये किससे कट जाएगा सर, 9 से कट जाएगा, 6 बार में 9 छक 54, ये 9 पंचे 45, और 9 चौका कितना, 36, फिर ये 6 से कितनी बार में, 9 बार में। ओवरऑल एक्स स्क्वायर का मान कितना आया, 9। तो x का मान कितना आएगा, तो 3। जैसे ही x का मान 3 आया तो मुझे पता चला लंबाई 6 तिरी 18, चौड़ाई 4 तिया 12, और ऊंचाई 3 तिया 9। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये पता चल गया, तो विकर्ण निकाल दो। बताओ 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 324 होता है। 12 का कितना होता है, 144, और 9 का कितना होता है, 81। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ो, 4 4 8 और 1 कितना, 9, 8 2 10 और 4 कितना, 14, हाँ 3 1 4, और 1 कितना, 5, 549। अब इनका फैक्टर कर लो तो देखो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखो ये 9 से कट जाएगा ना, 9 छक 54, 9 एकम 9, मतलब मैं 549 को 61 गुना 9 लिख सकता हूं। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 61। तो हमारा जो डायगोनल होगा वह कितना होगा, 3 रूट अंडर 61। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, 3 रूट अंडर कितना, 61। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। एक फैक्ट्री में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब थे, शेष में 25% क्षतिग्रस्त हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में थे तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या क्या है, कि टोटल खिलौने क्या थे ये बताने। तो मुझे बताओ पहले कितना परसेंट खराब हो गया, 20%। जो बचा उसका कितना परसेंट खराब हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ, 25%। तो मुझे बताओ 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4। खराब होना मतलब चीजें कम हो जाना, क्षतिग्रस्त होना मतलब चीजें कम हो जाना। मतलब पहले 5 था तो 1 कम होकर कितना हो गया, 4। बाद में 4 था तो 1 कम होकर कितना हो गया, 3। बताओ ये 4 और 4 आपस में कट जाएगा, तो शुरुआत में कितने थे, 3, और अब खिलौने कितने हैं, सॉरी शुरुआत में खिलौने कितने थे, 5, और अब खिलौने कितने हैं, 3। क्वेश्चन में अब कितने हैं, तो सर 4800। तो 3 का कितना गुना, सर 1600 गुना। तो शुरुआत में कितने रहे होंगे, तो 5 का 1600 गुना, 16 पंचे कितना, 80, और 2 0। मतलब टोटल जो खिलौने थे ना स्टार्टिंग में वो 8000 थे। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8000। ऑप्शन नंबर बी 8000 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु का उपयोग करके एक और वर्ग बनाया गया, तो उस वर्ग का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है।
देखो ये एक वर्ग है, इसका मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट का मतलब, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, और इन सबको मिला दो, एक नया वर्ग बना। तो इस वाले वर्ग का आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। अब उससे पहले एक चीज समझाओ, जो पुराने वाला वर्ग है उसका एरिया कितना है? तो सर 36 है। तो वर्ग का भुजा एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, वह बराबर 36। तो भुजा कितना हो जाएगा? आपने कहा 6। क्लियर है? अब सुनना एक एक करके बात को, कि आपने कहा सर ये कंप्लीट क्या है? 6 है। ये भी कंप्लीट क्या है? 6 है, क्योंकि वर्ग है तो चारों तरफ भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो ये भी 6। अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये 3 3 में बटेगा, ये 3 3 में बटेगा, भुजा को 2 बराबर भागों में बटेगा। क्यों? क्योंकि इसका मध्य बिंदु लेकर ये वर्ग तैयार किया गया है। अब बताओ, अगर ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री होता है? बोलोगे हाँ सर ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि अगर मुझे इस वाले वर्ग का एरिया निकालना है तो ये भुजा पता करना जरूरी है। जैसे ही भुजा पता चल जाएगा तो मैं एरिया निकाल लूंगा। आप बोलोगे हाँ, तो कैसे? तो एक पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट उठाकर इधर ले लो। देखो ये क्या ऐसा है जिसमें ये 3 है, ये 3 है और ये है? तो मुझे एक बात बताओ, आपको समझा रखा है क्लास में, क्या समझाया है? कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सुनना मेरी बात को, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे तो इनका रेशियो क्या होता है? 1 1 और √2। और अगर ये वैल्यू 3 है, सुनना, ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 3, तो ये वैल्यू क्या होगा? 3√2। तो यहां से मुझे ये पता चल गया सॉरी, कि ये वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहोगे 3√2 आएगा। ये भी कितना? 3√2। ये भी कितना? 3√2। ये भी कितना? 3√2। तो इसी का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होगा? तो भुजा 3√2 है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी कितना? 18। तो जो अंदर वाला जो वर्ग था उसका एरिया कितना होगा? 18 होगा। क्लियर है? एक बार देखो, मैं पानी पी लूं। फटाफट क्वेश्चन को। सॉरी, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12। आसान क्वेश्चन है, समझना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इनको खोला जाए, इनको सॉल्व किया जाए, तो वैल्यू क्या आता है? 2 गुना ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। अब जरा गौर करो, इस पूरे वैल्यू को, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, सुनना मेरी बात को, इसको मैं इसके नीचे ले आऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब इस पूरे वैल्यू का मान कितना होगा? सिंपल 2 होगा। अब ए के जगह कोई भी वैल्यू हो, जैसे देखो यहाँ ए के जगह क्या है? 381, बी के जगह क्या है? 119, ये ए, ये क्या? बी। तो आप देख रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे को सॉल्व नहीं करना है, सीधा आंसर देना, इसका क्या होगा? 2 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2। क्लियर है? कोई भी वैल्यू होता, मान लो यहाँ 300 प्लस 100 लेते, 300 माइनस 100 लेते, 300 प्लस 100 का स्क्वायर, इस तरह से कोई भी वैल्यू सेट कर देता तो सिंपल आपको उत्तर क्या देना है? 2 देना है। सिंप्लीफिकेशन में ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो क्या कह रहा है, 35 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 15 वर्ष है। औसत आयु कितना है? 15 है। तो अगर एवरेज 15 है, मतलब हर एक की आयु 15 है, तो मैंने कहा, सुनना, क्योंकि मुझे नए वाले का एवरेज एज निकालना है, न्यू वाले का क्या करना है? एज निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, कि 35 का एवरेज मुझे 15 दिया, तो हर एक का मान मेरे लिए कितना है? 15 है। कह रहा है शिक्षक की आयु को सम्मिलित करने पर औसत कितना बढ़ता है? तो सर 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। आपने कहा 35 का एवरेज 15 है, मतलब हर एक की आयु कितनी है? 15 है। तो मेरे हिसाब से हर एक की आयु पहले कितनी थी? 15 थी। अब क्या चेंज आएगा? क्योंकि एक विद्यार्थी आया, सॉरी एक
शिक्षक आ गया, एक क्या आ गया, शिक्षक आ गया। पहले कितने थे, 35 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक आ गया, तो टोटल कितने लोग हो गए, 36। अब 36 लोग होने से हर एक में एवरेज में एक की वृद्धि, मतलब हर एक में एक की वृद्धि। तो आप यही तो कहोगे कि सर टोटल कितने की वृद्धि हो गई, 36 गुना एक की, मतलब जो भी पहले हर एक का एज था उसमें 36 की वृद्धि हो जाएगी। तो आपने कहा 35 प्लस कितना, 36, इनको जोड़ लो कितना, 51। जो टीचर है उसका एज कितना है, 51 वर्ष है। क्या कहानी क्लियर थी? 35 का एवरेज 15 था, हर एक का एज मेरे हिसाब से 15 होना चाहिए। एक टीचर आया तो 35 और एक कितने हो गए, 36। अब ये 36 लोग के हो जाने से क्या हुआ, एवरेज में एक बढ़ गया, मतलब हर एक के मान में एक बढ़ गया। हर एक के मान में एक बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 36 गुना एक 36, मतलब जो भी पहले एज थी उसमें 36 बढ़ा दो। तो आपने कहा 35 प्लस 36 51। 51 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, कि शिक्षक की आयु कितनी है, 51। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दी गई छूट का क्या है, 3 गुना है, एसपी डिस्काउंट का 3 गुना है, और यदि छूट का प्रतिशत, जो डिस्काउंट परसेंट है ना, वो प्रॉफिट परसेंट के क्या है, बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट और क्रय मूल्य के बीच में अनुपात क्या होगा। अब सुनना मेरी बात को, आप डिस्काउंट किस पे देते हो, सर एमपी पे देते हो। एमपी पे जैसे ही आप डिस्काउंट देते हो आपको क्या मिलता है, एसपी। और याद करो क्लास में पढ़ाया था कि सीपी पे जैसे ही प्रॉफिट या लॉस होता है तो क्या मिलता है, एसपी। एसपी दो तरीके से लाया जा सकता है, अगर मार्क प्राइस पता हो उस पर डिस्काउंट कर दो तो एसपी पता चल जाएगा, और अगर कॉस्ट प्राइस पता है तो उस पर प्रॉफिट या लॉस ले लो तब एसपी आ जाएगा। यही तो कहना चाह रहे हो कि अगर मुझे अंकित मूल्य पता है उस पर छूट दे दे तो एसपी आ जाएगा, कहने का मतलब विक्रय मूल्य, और अगर मुझे क्रय मूल्य है उस पर लाभ या हानि कर दें तो मुझे एसपी पता चल जाएगा। क्योंकि यहां लाभ की बात कर रही थी तो मैंने ये कहा कि लाभ किया तो एसपी आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो छूट का 3 गुना है। मान लो अगर विक्रय छूट कितना है, 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300, क्योंकि विक्रय मूल्य छूट का 3 गुना है, यही कहा, विक्रय मूल्य छूट का 3 गुना है। विक्रय मूल्य अगर छूट अगर 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 300। तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे 400। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 400 लिखा था, 100 का छूट मिला तो 300 में बेचा। यहां तक बात क्लियर है? तो मुझे इस पूरे डेटा से समझाओ कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो आप यही तो कह रहे हो 100 का डिस्काउंट हुआ, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, बटा 400 और गुना किसका, 100 का। सर ये 20 कैंसिल, 4 से ये वैल्यू 25 बार, मतलब ये जो 100 मैंने माना है ना, ये रुपए में तो 100 है और परसेंट में कितना है, 25 है। कि रुपए में 100 रुपए का डिस्काउंट मतलब परसेंटेज में 25 का डिस्काउंट, मतलब 25% का अगर डिस्काउंट मिला तो प्रॉफिट भी कितना है, 25% है। यहां तक बात क्लियर है? अब जरा सोचो कि अगर प्रॉफिट 25% है, क्योंकि जितना डिस्काउंट है उतना ही प्रॉफिट है, तो 25% का विनिमय मान 1/4 होता है। तो ये मेरा क्या है सर, सीपी है। 1 का लाभ हुआ तो एसपी कितना बनेगा सर, 5 बनेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, एसपी 5 है, यहां कितना है, 300 है, तो 5 से ये 300 कितनी बार में कटेगा, 60 बार में। मतलब अगर मुझे सीपी निकालना है तो सीपी 4 है, 4 का 60 गुना कर दे, कहने का मतलब 240। अब यहां से मुझे एमपी, एसपी, सीपी, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट सब पता चल गया। बोला क्या है, तो सर जो डिस्काउंट है और क्या बोला है, जो सीपी है उनका रेशियो निकालो। डिस्काउंट कितना है सर, 100 है। सीपी कितना है सर, 240 है। सर 0 0 काटा, 2 से 5 बार और 2 से 12 बार। आंसर कितना, 5:12। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5:12। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आसान था, लेकिन चीजों को बेसिक पे ही तो था। बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले से बनाई जा सकने वाली गेंदों की संख्या क्या होगी जिसमें से प्रत्येक का व्यास कितना है, 4 है। मुझे एक बात बताओ, व्यास यहां 32 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 16, और यहां अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना होगा, 2। हमें तो संख्या ज्ञात करनी है, तो ऊपर क्या लोगे, बड़े वाले का आयतन, और ये कैसा है,
तो क्या है, तो ये गोला है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब पहले वाले का त्रिज्या कितना, 16, तो 16 गुना 16 गुना 16। छोटा वाला जो है उसका आयतन 4/3 पाई, और बताओ इसका त्रिज्या कितना है, 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, निकल जाएगा संख्या। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कट गया। तो बताओ 16 में 16 का गुना 256, और 256 का 2 गुना कितना सर, 512। तो सही उत्तर क्या होगा, 512। टोटल 512 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 512। और ये चीज भी बताया, जब भी संख्या कहे ऊपर बड़े वाला का आयतन, नीचे छोटे वाले का आयतन लेना। आयतन ही होता है, कभी भी एरिया मत ले लेना। 3D के अंदर क्या लेना होता है, आयतन। ऊपर बड़े वाले का आयतन, नीचे छोटे वाले का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या कह रहा है, संख्या में 40% की वृद्धि और 40% की कमी, तो प्रतिशत में संख्या में शुद्ध परिवर्तन। अरे 40% की वृद्धि मतलब 40 प्लस में, 40% की कमी मतलब 40 माइनस में, और प्लस माइनस माइनस 40 गुना 40 बटा कितना, 100। बोलो 0 0 0, 40 से 40 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा, -16, साथ में परसेंट। और -16 का मतलब क्या हुआ सर, कमी। सर क्या, कमी। 16% की कमी, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 16% की कमी। अगर ये 0 आ जाता तो नो चेंज, प्लस में आ जाता तो बढ़ जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 5:8 है। तो मैं इसको 500 और 800 लूंगा। मैं बार बार कहता हूं ये 100 अपनी तरफ से लगा दो ताकि परसेंटेज बढ़ाने घटाने में आसानी हो। आगे कह रहा है स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20% और 15% बढ़ा दो। मतलब ए में कितना बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, और बी में कितना बढ़ा दो, 15% बढ़ा दो। अब मुझे एक बात बताओ, 10% कितना हो जाएगा, 50, तो 20% 50 दूना 100, मतलब 500 में 100 बढ़ा दो, तो कितना लिखोगे, 600। 10% कितना हो जाएगा, 80, तो 5% कितना हो जाएगा, 40, तो 15 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40 120, मतलब 800 में 120 बढ़ा दो, 920। ये नया विद्यार्थियों की संख्या ए में, और ये नया विद्यार्थियों की संख्या बी में। फिर क्या कह रहा है, तो ए और बी में विद्यार्थियों का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा, तो इनका अनुपात निकाल दो। यही तो बोला सर, 0 0 कट जाएगा, 4 से काट दो 15 बार, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 15 और 23। पहले कितना था, 5 और 8। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 15 और 23। 15 और 23, आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 18, पीतल के तांबे और जस्ता, मतलब पीतल का जो कॉपर है और जिंक है उनका रेशियो 7:3 है। तो बहुत आसान है। फिर कह रहा है 200 किलो पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, तो बताओ टोटल पीतल कितना हो जाएगा, 10, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 200 केजी। तो 10 का कितना गुना सर, 20 गुना। हमसे क्या पूछा है, तांबा, तो तांबा कितना है, 7, तो 7 का 20 गुना। 7 का 20 गुना 140 केजी। सही उत्तर क्या होगा, 140। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 140। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 140, इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा 7 आदमी 5 दिन 8 घंटे, समझ गए होंगे M1 D1 ये वाला काम चलेगा। बताओ कितने आदमी है, 7 आदमी, कितने दिन है सर, 5 दिन, और कितने घंटे पर डे, 8 काम में कोई काम क्या करता है, पूरा करता है। काम दिया नहीं तो बटा में काम लिख लेते, बराबर। सेम काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, मतलब दूसरे वाले में M2 पूछ रहा है। यदि वो 7 दिन काम करे और प्रतिदिन कितने घंटे काम करे, 10 काम करे, बस M2 का वैल्यू निकाल लो। बताओ 7 7 कैंसिल, 5 से यह 2 बार में, और 2 से यह 4 बार में, मतलब कितने आदमी चाहिए, अब 4 आदमी चाहिए। सही उत्तर क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऐसे क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है वही लेना होता है, काम की चर्चा नहीं कर रहा, जितना काम ये उतना काम ये, पूरा पूरा क्या होगा, एक एक, तो उसका गुणा भाग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20,
अभी तक तो आपने ऐसा क्वेश्चन खूब पढ़ा होगा, कह रहा है 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले यहां कुछ ना कुछ दिया होता था, अब इसी एक्स का मान निकालना है। तो यहां से आप सीपी बटा एसपी निकाल लोगे क्या, एक्स बटा 120। बोलो हाँ या ना। मतलब आपके लिए विक्रय मूल्य 120 है और क्रय मूल्य क्या है, फिलहाल एक्स है, और इसी एक्स का मान आपको निकाल कर बताना है। साथ साथ में एक डेटा दिया कि 25% का क्या होता है, प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बताओ, एसपी से अगर 25% की प्रॉफिट की बात करें तो क्या सीपी निकाल लेंगे, बोलोगे हाँ। कैसे, तो एसपी कितना है सर, 120 है, गुना निकालना सीपी है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, तो भैया 100 में 25 बढ़ाकर 125 और ऊपर क्या 100। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 24 बार, तो 24 चौका कितना 96। हमें सीपी ही पता करना था और सीपी क्या था, एक्स था, तो एक्स का मान कितना आ गया 96। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 96। ये तो पता है ना कि सीपी निकालने के लिए एसपी लिखो और जो भी प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ कर नीचे, लॉस है तो 100 में से घटा कर और ऊपर 100 काट पीट कर दो, सीपी आ जाता है। ठीक है, तो आपने कहा सीपी कितना है 96, सीपी ही मेरा क्या था एक्स और इसी एक्स का मान निकालना था, तो आंसर क्या होगा 96। क्लियर है, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया मॉक नंबर 6 का। पटवार मॉक नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया मैथ का। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको पेपर में, ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे, आसान मिल सकते हैं, मॉडरेट मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा टफ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम तो आपको हर तरीके का पेपर करवा देंगे, हार्ड भी करवाएंगे, इजी भी करवाएंगे, मॉडरेट भी कराएंगे, ताकि पेपर में जब आप बैठे तो आपको ये चिंता ना हो कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल कुछ भी हो, आप फोड़ के आओ एग्जाम को, 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पूरे पूरे करके आओ, नहीं तो एटलीस्ट 42 प्लस करके आओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।